हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपन इसमें क्या करेंगे, एनडीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन यहाँ पे। एनडीए के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो अपन कवर करेंगे इसमें चैप्टर बाय चैप्टर। तो अभी अपन जो चैप्टर लिया हुआ वो सीक्वेंस एंड सीरीज लिया हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको या फिर आप प्रोग्रेशन बोल सकते हो, प्रोग्रेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इन एन एपी mth term is 1 by n and nth term is 1 by m. What is m nth term? सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या करो, देख ये जो मेथड है इसका कन्वेंशनल मेथड है जो आप करते थे बोर्ड एग्जाम्स में, अपने स्कूल के टाइम पे करते थे। वो अपने ऐसे करते थे, देखना, टी एम इज इक्वल टू 1 by n और टी एन इज इक्वल टू 1 by m। तो टी एम एन बोल रहा है इसमें, टी एम एन किसके इक्वल होगा? तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 by n, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 by m। फिर हम इनको क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, a से a उड़ जाएगा, d यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो m माइनस वन माइनस के n प्लस वन, m माइनस एन हमें मिलेगा। यहाँ आएगा 1/n माइनस 1/m, तो ये कितना हो जाएगा, m माइनस एन अपॉन एम एन, यानी d यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/mn हो जाएगा। d इज इक्वल टू कितना है, 1/mn। किसी भी एक इक्वेशन में d रख दो, a प्लस यहाँ d रखोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, m माइनस वन अपॉन एम एन, यानी m अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1/n। गौर से देखो, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो a भी हमें कितना मिला, 1/mn ही मिला। a और d दोनों आ गया तो टी एम एन निकाल सकते हैं। टी एम एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। तो फिर ए और डी दोनों इक्वल है, जो कि इसके इक्वल है 1/mn के, तो 1 प्लस एम एन माइनस के वन, वन से वन कैंसल आउट हो गया, एम एन अपॉन एम एन कितना होता है, वन। यानी टी एम एन हमारा आंसर कितना दे दिया, वन दे दिया। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे अपन ने, चलो ठीक है ये तो सॉल्व कर दिया। मेथड टू है एक, जिसको शॉर्टकट मेथड बोल सकते हैं, है ना। वो क्या है, जैसे हमने क्या किया, हमने ये बोल दिया n की वैल्यू 2 ले ली और n की वैल्यू 1 ले ली। टी एम हमारा कितना हो गया, 1/1 यानी कि 1। और टी एन हमारा कितना हो गया, मतलब टी एम यानी T2 कितना आ गया, ये आ गया। टी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/m यानी कि 1/2, यानी T1 कितना है, 1/2 है। ओके, और हमें निकालना कितना है, टी एम एन निकालना है। एम और एन की रखोगे मल्टीप्लीकेशन में नीचे, T2 आएगा। और T2 कितना है, देखो यहाँ पे T2 कितना है, T2 तो 1 है, यानी हमारा क्या हो गया, फिर 1 ही आंसर आ गया, ठीक है। यानी हम इसमें क्या याद रखेंगे, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो कोई भी, कि T10 इज इक्वल टू 1/15 है और T15 इज इक्वल टू 1/10 है। देन अगर कोई बोले ना कि T150 क्या होगा, T150 पक्का 1 होगा। और देखो, अगर कोई बोले कि T3 इज इक्वल टू 1/2 है एंड T2 इज इक्वल टू 1/3 है, देन अगर वो बोले कि T6 क्या होगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे लिख के, तो T6 कितना होगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। देखो सिर्फ मैं एनडीए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना चाह रहा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होंगे ना, वो कॉन्सेप्ट भी आपको इसमें देना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट आपको, इसके पीछे क्या था। अगला देखो एक बार, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये देखो, जो कि आपका एनडीए 2009 का क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म? देखो ए इसमें क्या है, ए है हमारा 20, अच्छा डी कितना है, डी हमारा, इसमें से इसको माइनस कर लो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 77, 76 प्लस वन, 76/4 माइनस माइनस 80/4, क्योंकि 20 है ना, तो कितना, -3/4 आ रहा है डी। तो देखो डी नेगेटिव आ रहा है तो ये टर्म हर बार क्या हो रहा होगा,
डिक्रीज होता जा रहा होगा, घटता जा रहा होगा। ठीक है, तो यानी कभी क्या होगा, अभी तो सभी पॉजिटिव टर्म है, तो सभी पॉजिटिव टर्म में फिर एक टाइम के बाद क्या आने लग जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव टर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहली बार नेगेटिव कब आएगा, तो हमने क्या मान लिया कि पहली बार जीरो कब आएगा, हमने ये ले लिया, लेट टी एन इज इक्वल टू, जैसे हमने ये लिख दिया टी एन, है ना, टी एन लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब टी एन इक्वल टू जीरो कर दो, चलो यहाँ पे, उससे फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो एक चीज, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टी एन निकाला यहाँ पे, तो टी एन इक्वल टू जीरो कर दिया। टी एन हमारा कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है -3/4, और वो कितना, जीरो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसको अगर अपन मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो कितना आएगा 80, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3n+3 इक्वल टू जीरो। 3n इज इक्वल टू कितना आ गया, 83 आ गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो इसको, है ना, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 + 6, तो 2 बचा यहाँ पे, तो 23 हो गया। फिर ये, फिर अपन ने 3 7 = 21, तो फिर यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगाया, फिर जीरो बढ़ाया, ये आया अप्रोक्सीमेटली। अब देखो n तो इंटीजर होना चाहिए, n तो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अब ये n इज इक्वल टू 27 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी ये पक्का यहाँ समझ आ गया यहाँ से कि ये T27 होगा ना, वो जीरो आ रहा होगा। T27 होगा, वो क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, यानी इसमें पक्का जीरो, मतलब T27 है ना, जीरो नहीं आ रहा होगा। T27 यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ये यहाँ पे ये फर्स्ट नेगेटिव, लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा, लास्ट पॉजिटिव टर्म हमारा T27 आ रहा होगा, निकाल के देखते देखो, A+26D, डी कितना है, -3/4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 80, और माइनस 20 से कर लो इसको, तो 3 से कितना आ जाएगा 8, और डिवाइडेड बाई 4, कितना आ रहा है, 2/4 आ रहा है ना। 2/4 में से, अब इसमें से माइनस देखो, लास्ट पॉजिटिव टर्म आ गया ये तो। अब इसके बाद में देखो जीरो इसमें प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो ये इंटीजर आ जाता। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म होगा कौन सा, 28 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगा बस। ठीक है, निकाल के देख लेना, नहीं तो आंसर इसका क्या आएगा, 28th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, हमने यहीं से पता लग गया, लास्ट पॉजिटिव ये है, तो फिर फर्स्ट नेगेटिव हमारा 28 आएगा। नेक्स्ट देखो, देखो पी पी टाइम्स द pth टर्म, इक्वेशन इसको देखो पहले, p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन एपी, q टाइम्स द qth टर्म ऑफ एन एपी, देन p प्लस q कितना होगा यहाँ पे। अब देखो p प्लस qth टर्म क्या होगा, देखो एक नोट में एक चीज याद रख लेना, सोल्यूशन, कि अगर tp इज इक्वल टू q है, एंड tq इज इक्वल टू p है, देन जो टी आर होता है ना, वो हमारा P प्लस क्यू माइनस आर होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, पॉइंट टू रिमेम्बर, मेमोराइज, याद रख लेना इस चीज को, याद रखना। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब यहाँ पे देख लो ना, मैं ये सब सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये ट्रू है इसमें, तो टी पी प्लस क्यू कितना आएगा, यहाँ से अगर आर को अपन पी प्लस क्यू रख देते हैं, तो टी पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। बस खत्म, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये आपका एनडी 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 59th टर्म ऑफ, देखो इस टाइप से पैटर्न, इसको याद इसलिए रखने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ हर चीज को, कोई भी क्वेश्चन है उसको याद रखने के लिए बोल रहे हैं अपन यहाँ पे। इसमें अपने को क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं, मतलब ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन कई बार देखा गया है एनडीए में, ठीक है, और एयरफोर्स में भी, नेवी के एग्जाम में, तो इसलिए अपन ने क्या किया, इसको रिजल्ट की तरह याद रख लेंगे।
शायद कुछ क्वेश्चन में काम आ जाए। देखो अभी ये क्वेश्चन एनडी 2001 में 2010 के उसमें फर्स्ट में देखो ये क्वेश्चन ये आया हुआ है 59th टर्म T59 जो है ना T59 है वो हमारा 449 है एंड T449 है ना वो 59 है। तो देखो अब पैटर्न इस तरीके का पैटर्न बन गया 59 449 है और 449 59 है। तो इस टाइप का पैटर्न बन गया तो हम बता सकते हैं बोला विच टर्म इज इक्वल टू जीरो है ना। तो विच टर्म इज इक्वल टू जीरो हमें पता है कौन सा टर्म जीरो होगा इन दोनों का सम जो करते हैं अपन। तो यानी 59 प्लस 449 इतने टर्म होगा ना वो हमारा क्या रहेगा जीरो रहेगा। तो ये कितना आगे बताओ 8 और 9 9 18 1 5 5 5 10 और 5 यानी कि 508 टर्म होगा वो जीरो आएगा इसका 508 टर्म क्या होगा जीरो आएगा। ठीक है यूजली मेथड अपन क्या करते थे यूजर मेथड अपन ये करते थे कि हम यहाँ पे क्या लगाते थे T59 इज इक्वल टू 449 करते थे फिर यहाँ पे अपन ये करते थे A प्लस 58 D इज इक्वल टू 449 फिर यहाँ पे T449 इज इक्वल टू 59 है तो यहाँ पर A प्लस 448 D इज इक्वल टू 59 तो यहाँ से E एंड D सॉल्व करो मतलब यहां से हमें क्या करना है फाइंड ए एंड डी और हमें फिर क्या निकालना है मतलब टी एन को जीरो कर देना है। ठीक है तो यहां से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से इनको इसमें दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दे दें फिर यहाँ से एन का आंसर आएगा। ठीक है बट इतना लेंदी नहीं करेंगे हमारे पास तो ये इसी वाले मेथड से शॉर्टकट से कर देंगे अपन। ठीक है ये हमें याद रखना है ध्यान रखना है ये हमारा इसका क्या है शॉर्टकट मेथड है और इसको हमको क्या करना है याद रखना है। ठीक है तो आई होप तुम्हें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है अगला देखो एक बार इसमें अगला देखो एक क्वेश्चन है क्या बोल रहा है इसमें ये सोल्यूशन इफ v1 v2 v3 आर थ्री consecutive terms of an AP है ना विद कॉमन डिफरेंस डी पॉजिटिव है ध्यान रखना है ना और देन विथ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच ये देखो बोल रहे बी वन बी टू बी थ्री एपी में है यानी बी वन बी टू बी थ्री किस में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समानांतर श्रेणी में और बोल रहे डी पॉजिटिव है यानी कि उसका सार्वंतर है यानी कॉमन डिफरेंस है वो क्या है पॉजिटिव है। ठीक है ये क्या है हमारा सार्वंतर है जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ओके ये एपी में है तब बोल रहा है कि डी बताओ इसमें है ना देन वैल्यू ऑफ डी फाइंड करना है अपने को जिसमें बोल रहा है बी क्यू बी थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू बी टू बी थ्री प्लस बी वन डी प्लस टू ये इसके इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा ये देखो ये एपी में है तो इनको ऐसे ले लो चाहो तो कि ए इसको ले लो ए प्लस डी इसको ले लो और ए माइनस डी इसको ले लो तीन टर्म्स को एपी में इस तरीके से ले सकते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है तो अब यहाँ पर क्या करो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी हाँ ठीक है तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो ये जो डी दे रखा है ना यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कुछ और लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे दो डी हो जाएगा ना एक तो हमने एज्यूम किया हुआ तो यहाँ पे डी नहीं ले लो यहाँ पे एक्स ले लो क्या ले लो एक्स ले लो। ठीक है तो अभी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यहाँ के लिए कॉमन डिफरेंस है ना वो हमने यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। ठीक है तो इस तरीके से देखो हमने यहाँ पे रखा बी थ्री का स्क्वायर बी थ्री तो ये रहा यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ये कितना आएगा बताओ बी टू बी थ्री तो बी टू बी थ्री विद द कॉमन डिफरेंस डी। अच्छा सॉरी इसमें क्या किया हुआ है जस्ट वेट करेक्ट है इसमें कॉमन डिफरेंस डी ही उसने खुद नहीं बोल दिया है ना क्वेश्चन में ही उसने मेंशन कर दिया कि कॉमन डिफरेंस तुम एक्स ले सकते हो मतलब डी ही ले सकते हो। ठीक है मतलब ये डी और ये गिवन कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही चीज है तब तुम्हारा और आसान हो गया। देखो हमने यहाँ पे रखा बी थ्री हमारा ये है तो ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस टू ए डी इज इक्वल टू बी थ्री
तो B2 और B3 ये है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, ए स्क्वेयर प्लस ए डी आएगा, प्लस B1D, तो D ये रहा, B1 ये रहा, तो D से करेंगे तो AD माइनस डी स्क्वेयर प्लस का 2। अब देखो 2AD, AD और AD कैंसिल आउट हो गया, और इस A स्क्वेयर से ए स्क्वेयर खत्म हो गया, डी इधर डी स्क्वेयर है, ये 2D, इसको इधर लाओ, ये कितना आ जाएगा, 2D स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, तो डी स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से D हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, बट हमें पता है एज D पॉजिटिव गिवन है ना, तो फिर डी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आंसर आएगा, यानी इसमें क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, और ये हमारा एनडीए 2007 का क्वेश्चन है। ओके, और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस है, अभी अपन इसी में ही आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, उसको अपन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।